प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय दौसा से मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग। हम रासायनिक साम्य में पिछली वीडियो लेक्चर के क्रम में बीएससी पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं और हेडिंग है क्लेपिरान इक्वेशन, क्लेपिरान समीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में सामान्यतः इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। यह एक उपयोगी उष्मागतिक समीकरण है, वेरी यूजफुल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, जिससे भौतिक साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। भौतिक साम्यावस्था का अर्थ आप समझते होंगे कि कोई भौतिक अभिक्रिया है और उसमें जब साम्य आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक साम्यावस्था। उसका हम अध्ययन इस क्लेपिरान समीकरण में करेंगे। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण द्वारा व्युत्पत्त किया जाता है। क्या मतलब, इसका डेरिवेशन किससे करेंगे? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का, उष्मागतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। माना कि एक तंत्र है जिसमें भौतिक अभिक्रिया हो रही है कि द्रव किसमें बदल रहा है? वाष्प में। माना द्रव वाष्प में बदल रहा है। इसमें हम मानते हैं कि एक मोल द्रव को एक पिस्टन युक्त पात्र में लेते हैं जिसका आयतन V तथा वाष्प दाब P है। द्रव कितना है? 1 मोल, और एक पात्र में ले लिया जिसमें पिस्टन लगा हुआ है जिसका आयतन V है और वाष्प दाब P है। इस द्रव को स्थिर ताप T पर उत्क्रमणीय रूप से वाष्पीकृत किया जाता है। किस तरीके से उत्क्रमणीय रूप से वाष्पित करेंगे? ताप स्थिर है, टेम्परेचर T। जब संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो माना कि कुल आयतन V2 हो जाता है। पहले कितना था? V1, और जब संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित हो गया तो कुल आयतन कितना हो गया? V2। अब इस वाष्पन के कार्य में, वाष्पन की प्रक्रिया में किया गया कार्य है W बराबर P इंटू V2 माइनस V1, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण का अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन dW बटा dt इक्वल टू V2 माइनस V1 dP अपॉन dt, समीकरण नंबर 2। माना कि वाष्पन में उष्मा L का अवशोषण होता है। क्या होता है? उष्मा L का। तो ये क्या हुई? वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहां पर हम उष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करें तो उसके अनुसार डेल्टा E इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एल। ओके, डेल्टा E इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एल। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 व 3 के जो मान हैं वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में रखते हैं। तो उसमें रखने पर क्या आएगा? W माइनस डेल्टा E इक्वल टू T डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ओके, W माइनस डेल्टा E इक्वल टू T इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्लियर? या ऐसा कहें कि W माइनस L, ये डेल्टा E का मान रख दिया, इक्वल टू T डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्लियर? ऊपर वाली समीकरण में हमने डेल्टा E का मान रख दिया। तो L बराबर क्या होगा? L बराबर क्या है? T डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ओके, L बराबर T डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। समीकरण 2 से डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का मान रखने पर, ये कहाँ से रखा? समीकरण नंबर 2 से। तो L बराबर आ गया T इंटू V2 माइनस V1 इंटू डी पी अपॉन डी टी। या ऐसा कहें dP अपॉन डी टी इक्वल टू L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1, इक्वेशन नंबर 4। यही क्लेपिरान समीकरण है। ये क्या है? क्लेपिरान समीकरण। dP अपॉन डी टी इक्वल टू L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। इसे दूसरे रूप में इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, dP अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। ओके, डेल्टा H क्या है यहाँ पर? संक्रमण उष्मा, ट्रांजिशन एनर्जी या हीट ऑफ ट्रांजिशन। किसी निश्चित ताप T पर किसी पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान जिसका आयतन V1 है,
आयतन V2 में परिवर्तित होता है तो उसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा H होगा और यही संक्रमण ऊष्मा है। क्या मतलब हुआ? किसी निश्चित ताप T पर किसी पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान जिसका आयतन V1 है आयतन V2 में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा H होता है और यही संक्रमण ऊष्मा है। थैंक यू।